मेहनत से कमाए हैं, इसलिए नहीं है कि तुम उनको खाम खाम उड़ा दो। तुम ज़रूरी कामों में खर्च करो। अगर नेक नियति के साथ तुम इसराफ नहीं करोगे, अच्छे काम करोगे, जितने खर्चे की ज़रूरत है उतना ही खर्चा करोगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मदीने के सदके हमारी आपकी महफिल कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम मुसलमानों को ऐसे ही अमल की सआदत बख्शे। आज मुसलमानों हमारे समाजी मसाइल में से ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ इसराफ बहुत हो गया, हमारे समाज में इस टाइप की बुराइयाँ बहुत पैदा हो गईं, हमारे यहाँ मुतालबात बहुत पैदा हो गए। मैं इस वक्त अब कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जवानों बुजुर्गों मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि आप देख लें, अगर ज़िंदगी के चैन आप चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि जो आपके नबी ने आपको हिदायत दी हैं, आप उन हिदायत पे अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखना आपके घरों में बहार आ जाएगी। शादियाँ हमेशा अच्छे उसमें कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे उस्ताद हदीस बयान करते थे, इय्याका व खदराई दमन, अरे शादियाँ करने वालों घूरे की सब्जी से बचाओ। ये घूरा समझ रहे हैं, हमारे यहाँ उधर घूरा बोलते हैं, जो गोबर और ये वो सब डालते हैं, गंदगी डालते हैं। आपने देखा होगा ये जो कूड़ा करकट जमा होता है, घूरे वूरे होते हैं, इनके ऊपर जब पानी बरसता है, सब्जी उगती है तो कितनी हरी होती है, लेकिन उसकी जड़ गंदगी में होती है। कितनी बड़ी हिदायत है कि मेरे नबी फरमाने, खाली शादियों में सूरतें न देखो, शक्लें न देखो, बल्कि जड़ देखो कहाँ है। अगर अच्छे खुल की लड़की होगी, अच्छी आदत का लड़का होगा, शरीफ होंगे, नस्ल अच्छी होगी, किरदार करैक्टर अच्छा होगा, घर में शराफत होगी, तो उसकी बात ही कुछ और है। वरना रिजालत होगी, बज़ाहिर तुमने देख लिया ये है, खूबसूरती ऐसा है वैसा है, लेकिन जड़ अगर नहीं देखी तुमने कि इसकी जड़ कहाँ है, जिसकी जड़ गंदगी में होगी कभी उससे अच्छाई बरामद नहीं हो सकती। सबका तजर्बा है, पढ़े लिखे लोगों को तजर्बा है, सब जानते हैं कि आज मुआशरे में क्या हो रहा है, आए दिन रिश्ते टूट रहे हैं। आप देखिए इन तलाकों की वजह से मुसलमानों को कितने बुरे दिन देखना पड़े कि मौजूदा हुकूमत हमारे इस्लाम में दखल देने लगी। ये सिर्फ एक थ्योरी, एक सियासी साहब तलाक का मसला उठा दिया, कहीं कुछ उठा दिया, मुसलमान औरतों को खरीद दिया, कहीं काफिर औरतों को बुर्के पहना करके टीवियों पे बयानात दिलवा रहे। भाई मेरे इस्लाम के मसले हैं, आप क्या जाने, इस्लाम की गहराई तो अच्छे अच्छे नहीं जान सकते। ये हमारे यहाँ जवानों की लगाम, समझे आप, जवानों पे लगाम नहीं रही, जो चाहता है मामूली तू में पर तलाक दे देता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत आरिफ रूमी तर्जुमा करते हुए फरमाते हैं, ता तवानी मा पा मिने अंदर फिराक अब गजुल अशियाए इंदी तलाक, कि अल्लाह ने वही फरमाई हजरत मूसा को, ए मूसा जब तक हो सके जुदाईगी में पैर मत रखना, मेरे नजदीक सबसे बुरी चीज तलाक। और आज के मुसलमान जहालत की वजह से, इस्लाम ने तो आखिरी तलाक 3 रखी है, लेकिन देने पर आते 10-10 तलाकें दे देते हैं, 20-20 तलाकें दे देते हैं। ये क्या हो गया है? सिर्फ इल्म से दूरी का नतीजा है। अल्लाह हमें आपको अमल की सआदत बख्शे। आप ज़रूरी मसाइल जानने की कोशिश करें। निकाह के ताल्लुक से आज न तकरीरें होती हैं, निकाह के ताल्लुक से कोई बातें भी नहीं होती। आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि जो इस्लाम का शोबे निकाह है, इसके ताल्लुक से हम आप बातें सीखें, अपने नबी की हिदायत सीखें, ताकि हम उनके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रिश्ते को बहुत पायदार बनाए, दूल्हा दुल्हन की उम्रों में बरकत अता फरमाए और इन दोनों को रिश्ते निभाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।